चलिए आगे देखिए। स्वस्मानं स्वतन्त्रतायाः पाठम् अपाठयत् स्वराज्यस्माकं जन्मसिद्धाधिकारः इति घोषणाम् अकरोत्। इन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते लोगों को स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह घोषणा की। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह लोकमान्य तिलक की उद्घोषणा है। सब इसमें आ जाएगा। स्वराज्य प्राप्त अर्थे घोरम असौ क्लेशम अभवत्। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने घोर क्लेश यानी बहुत अधिक कष्ट सहा। लोकमान्यो राजनीति जागृते उत्पादनार्थे देशभक्तैः सह मिलित्वा मराठी भाषायां केसरी आंग्ल भाषायां मराठा साप्ताहिक पत्रद्वयं प्रकाशमान। लोकमान्य तिलक ने राजनीतिक जागरूकता को उत्पन्न करने के लिए देशभक्तों के साथ मिलकर मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक साप्ताहिक 2 पत्र का प्रकाशन किया। ते स्वप्रकाशित पत्र द्वारा आंग्ल शासनस्य सत्यालोचनम, राष्ट्रीय शिक्षणम, विदेशी वस्तूनां बहिष्कारा, स्वदेशी वस्तूनां उपयोगः प्रचालिता। उस प्रकाशित पत्रों में जो उन्होंने 2 संपादन किया, कौन? केसरी और मराठा में, इसमें इन्होंने अंग्रेजी शासन की आलोचना की और राष्ट्रीय शिक्षण, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कहा और स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग करने के लिए कहा। स्वजन्म अस्माकं स्वराज्य अस्माकं जन्मसिद्ध अधिकारः इति सिद्धान्तः प्रचारयामास। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस सिद्धांत का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। एतयोः संपादित पत्रयोः संपादने संचालने यानि दुखानि सहते स्म तेषां वर्णनं दुष्करम्। जो इन्होंने 2 साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया, उसका संचालन करने में इनको बड़ा ही दुख हुआ और बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज का शासन था और अंग्रेज का ये विरोध कर रहे थे। इसलिए 2 पत्र का संपादन करने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। शासनस्य तीव्र आलोचनेन पुनः पुनरम शासकै दंडयते स्म। शासन की तीव्र आलोचना के कारण बार बार शासन के द्वारा इनको दंड दिया गया। कदापि कथमपि लोभेन भयेन मदेन मात्सर्येण व सत् अनुसारेण न त्यजत। फिर भी इन्होंने कि लोभ मतलब लालच, भय, मदेन माने अपमान और मात्सर्येण माने ईर्ष्या इत्यादि का अनुसरण इत्यादि पक्ष का अनुसरण कर नहीं त्यागा। एवं शासकै कृतानि स बहूनि कष्टानि अस्य। इस प्रकार शासन के द्वारा बहुत ही कष्टों को सहा। केसरी पत्रस्य तीक्ष्णैः लेखैः कुपिता शासका तिलक 18 मासिकेन सश्रम कारावास दंडेनादंडयत्। केसरी पत्र के तीक्ष्ण लेख की आलोचना से कुपित शासक ने, अंग्रेजी शासक ने तिलक को 18 माने 10 और 8 18 माह के लिए कारागार में दंड देने के लिए डाल दिया। अस्य दंडकस्य विरोधाय भारतवर्षे अनेकेषु स्थानेषु सभा संजाता। इस दंड के विरोध में भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर सभा आयोजित की गई और जो देशभक्त लोग थे उन लोगों ने उसके विरोध में कि इनको क्यों जेल में डाला गया, इसके लिए जगह जगह पर सभा का संजाता माने आयोजन किया। देशस्य सामान्य पुरुषैः लोकमानस्य मुक्तये बहूनि प्रार्थना पत्राणि प्रेषितानि। देशस्य सम्माने, देश के जो सम्मानित पुरुष थे उन्होंने लोकमान्य तिलक की मुक्ति के लिए बहुत से प्रार्थना पत्रों को भेजा। अयम सर्व प्रयास विफलो जाता, परंतु सभी प्रयास विफल हो गया। शासक पुनश्च ख्रीष्टाब्दे तिलक महोदय राजद्रोह अपराधे दंडितम कृतवान। शासन ने पुनः 1908 में तिलक को राजद्रोह के अपराध में दंडित किया। 6 वर्षेभ्यः दंडिता स द्वीप निर्वासन दंडे बर्मा देशस्य मंडले कारागारे कठोर कष्टानि सोढवा न्यायात् पथो न विचलता। 6 वर्ष तक क्या किया गया? इनको द्वीप निवासी यानी बर्मा देश में इनको कारागार में डालकर इनको
बहुत ही कठिन कष्टों को सहते रहे, लेकिन न्याय के पथ से विचलित नहीं हुए। द्वीप में यानी द्वीप बर्मा देश में जो द्वीप है वहाँ इनको रख दिया गया 6 वर्ष के लिए, और इस कठोर कारावास में रहने पर भी यह न्याय के पथ से विचलित नहीं हुए। अत्रैव निर्वासन काले तेन विश्व प्रसिद्धम गीता रहस्य नाम गीताया कर्मयोग प्रतिपादकम नवीनम भाष्यम रचितम। यहाँ पर रहते हुए निर्वासन काले तेन विश्व प्रसिद्धम, वहाँ पर रहते हुए जेल में रहते हुए विश्व प्रसिद्ध गीता रहस्य नामा गीता के कर्मयोग का इन्होंने नवीन रचना की। गीता के कर्मयोग पर इन्होंने नवीन भाष्य बनाया। कर्मसु कौशलमेव कर्मयोग, कर्मों की कुशलता ही क्या है? कर्मयोग है। कर्मों की कुशलता ही कर्मयोग है। गीता तमेव कर्मयोगम प्रतिपाद्यत, गीता उसी कर्मयोग का प्रतिपादन करती है। अतः सर्वे जना कर्मयोगिना सु, इसलिए सभी लोगों को कर्मयोगी होना चाहिए। सु माने होना चाहिए, यह उन्होंने उपदेश दिया। कर्म करते रहिए, फल की आशा न करिए, ऐसा गीता में कहा गया। कारागार विमुक्तो एवं देश अभिनंदन, कारागार से जब इनको विमुक्त किया गया, जब इनको छोड़ा गया, तो देशवासियों ने इनका बहुत ही अभिनंदन किया, स्वागत किया। तदंतरम सा होम रूल सत्याग्रह सम्मिलितमान, इसके पश्चात होम रूल सत्याग्रह में यह सम्मिलित हुए। इतम पुनः सा देश सेवायाम संलग्नो अकु, और पुनः देश की सेवा में लग गए। गीता रहस्यम वेद काल निर्णय आर्याणाम मूलवास स्थाने मित्यानि पुस्तकानि तत्संदन अध्ययन से गांभीर्यम प्रतिपाद्यत। गीता रहस्य और वेद काल निर्णय और आर्यों का मूल निवास स्थान, इस टॉपिक पर इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका अध्ययन इन्होंने लोग गंभीरता से करते थे। देशोद्धर कारण अग्रणी स्वराष्ट्र ने क्लेशाम सहमाना लोकमान्य सप्त अधिकदशतमे विक्रामदे चतुष्टवर्षायाम अस्तगत मासस्य प्रथम दिनांके नश्वरम शरीरम परित्यज्य देवा